Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल हम लोग ने तीन रिजल्ट्स डिस्कस किए थे जिसमें था डिवीज लैब, औरोफार्मा एंड एमसीएक्स। आई होप आप सारे लेवल्स नोट करते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो गए तीनों ही स्टॉक्स में। प्लस मैंने उससे एक दिन पहले आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस किया था और बोला था हमारे जो लेवल्स हैं अगर वो ब्रेक हुए तो एटलीस्ट आपको 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा। सो 200 तो छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स ब्रेक होते ही आपको स्ट्रेट 600 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। आई गेस आप सारे लोग लेवल्स नोट करते हैं, अगर नहीं नोट करते हैं तो गाइस स्टार्ट कर दीजिए। प्लस आज रिजल्ट्स आउट हुए हैं, आज सेल का रिजल्ट आउट होना है, अभी आउट नहीं हुआ है सो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। मदरसन के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं सो उसे हम लोग देख लेते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। लेट्स बिगिन गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपको अपसाइड का लेवल बताया था 21,800 का लेवल एंड डाउन साइड का लेवल बताया था 21,650 का लेवल। ठीक है, मैंने आपसे बोला था अगर 21,800 ब्रेक हुआ तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी और अगर 21,650 ब्रेक हुआ देन आपको अच्छा फॉल भी देखने को मिलेगा। आज 21,800 के लेवल पे देखो मार्केट ने एक बार जाने का ट्राई किया लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाया एंड वहां से आपको सीधा फॉल दिखा एंड 21,650 का लेवल भी ब्रेक हो गया एंड 21,600 पे उसने क्लोजिंग दी है। आपको पता होगा नेक्स्ट लेवल क्या है, मैंने उस दिन भी बताया था विच इज 21,450 का लेवल। मेरे जो नियर टर्म टारगेट्स हैं निफ्टी फिफ्टी के लिए वो है 21,450। अब ऐसा नहीं है मैंने आपको आज 21,450 का लेवल बताया है तो कल ही आपको 21,450 देखने को मिल जाएगा। गाइज ये डे चार्ट है, डे चार्ट पे जो टारगेट्स होते हैं वो मेरे एक दो दिन के लिए होते हैं, बट हाँ आपको 21,450 का लेवल देखने को मिलेगा अगर 21,650 कल ब्रेक नहीं हुआ। अगर कल इसी रेंज में मार्केट ओपन हुआ और 21,650 दोबारा से निफ्टी फिफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया देन आपको 21,450 के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डेटा भी अभी हम लोग चेक कर लेंगे निफ्टी फिफ्टी का, पहले हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको दो लेवल्स बताए थे विच इज 46,000 का लेवल एंड डाउन साइड के लिए 45,500 का लेवल। मैंने आपसे कहा था कोई भी लेवल टूटा आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा एंड फॉर्चुनेटली नीचे के लेवल्स टूट गए, 45,500 टूटा एंड आपको स्ट्रेट 600 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। एंड हमारे जो सेकंड टारगेट थे यानी कि 44,500 का लेवल ऑलमोस्ट वहां तक मार्केट आया एंड वहां से ही रिवर्स लिया। वहां तक नहीं आया ऑल दो 44,800 तक, 44,880 तक मार्केट गया एंड वहां से ही रिवर्स हो गया। ठीक है, अब गाइस देखो मार्केट में अभी भी वीकनेस है। आप देखें कैंडल का साइज, ग्रीन कैंडल सिर्फ एक छोटा सा है एंड रेड कैंडल्स का आप जस्ट साइज देखिए। ठीक है, ओवरऑल अभी मार्केट में वीकनेस है। प्लस आप अगर लेवल्स की बात करें तो देखो जो सबसे क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो है इस समय 44,500 का लेवल। अगर गैस 44,500 भी ब्रेक हो गया देन बैंक निफ्टी के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी क्योंकि जो अल्टीमेट फिर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो है ये वाला लेवल विच इज 44,000 का लेवल। अगर 44,500 ब्रेक हुआ देन 44,000 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, और ब्रेक का मतलब मैं आपको एक बार और समझा दूं जितने नए व्यूअर्स हैं। गाइस ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि कैंडल यहां तक आया, इसने इस लेवल को काटा तो हम इसे ब्रेक मान लेंगे, ये ब्रेक नहीं है। ठीक है, ब्रेक हम लोग तभी मानेंगे जब इसके नीचे कैंडल आएगी और एटलीस्ट 20 से 25 मिनट सस्टेन होगी। अगर 20 से 25 मिनट सस्टेन हो जाती है देन हम इसे ब्रेक मान लेंगे एंड आपको ये वाला लेवल देखने को मिल जाएगा। नियर टर्म टारगेट्स मेरे नेगेटिव ही हैं बैंक निफ्टी के लिए। बाकी अगर कोई भी मार्केट में अपसाइड होती है यहां से तो आपको पता है अपसाइड के लेवल्स क्या है। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस है 45,500 का लेवल। अब गाइज अगर ऑप्शन डेटा की बात कर लें तो देखो पुट कॉल रेशियो इस समय निफ्टी फिफ्टी का चल रहा है 0.65 विच इज काइंड ऑफ वीक इंडिकेशन फॉर निफ्टी फिफ्टी, क्योंकि आपको पता होगा अगर 1 से नीचे पुट कॉल रेशियो है इट मींस इट्स अ वीक साइन। और आप देखें कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिल रही। ग्रीन कैंडल्स मैंने बहुत बार बताया है, ग्रीन कैंडल्स मतलब कॉल राइटर्स। ठीक है, कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा बैठे हैं ऊपर के लेवल्स पे और आपको अपसाइड तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक कोई क्रूशियल लेवल हमारा ब्रेक नहीं होगा जैसे कि 21,800 का लेवल या फिर 22,000 का लेवल। तब तक तो आपको कोई भी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए निफ्टी फिफ्टी से एंड निफ्टी फिफ्टी का ऑप्शन डेटा इस समय वीक है। अब अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा की बात कर लें हम लोग, गाइस बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो और वीक है। आप देखें 0.54 पे पुट कॉल रेशियो चल रहा है विच इज बिलो 1। ठीक है, 1 से नीचे है अगर है तो आपको पता है वीक सिंबल है। बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो वीक है एंड आप देखें कितनी सॉलिड आपको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। इन पुट राइटिंग के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट है 44,500 के लेवल पे और 44,500 भी अगर ब्रेक हुआ आपको सीधा फॉल देखने को मिलेगा 44,000 तक का। हमारा ऑप्शन डेटा एंड टेक्निकल डेटा मैच कर रहा है।
सो आप ये लेवल्स नोट कर लीजिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लिए, पीछे वीडियो में है, रिवाइंड करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं, सो दैट आपको कल दिक्कत ना हो। अब गाइस देखो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। गाइस रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग मदरसन के, ठीक है। सो मदरसन के ये सारे नंबर सीआर में है। सेल के रिजल्ट्स अभी आउट नहीं हुए हैं, जब आउट होंगे शायद मैं पोस्ट कर दूंगा या फिर रिटर्न फॉर्म में भी मैं देखता हूँ। गाइस देखो पहले हम लोग रेवेन्यू की बात कर लेते हैं मदरसन के। सो देखो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 2256 सीआर का, यानी कि 2256 सीआर का रेवेन्यू। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन देखेंगे तो आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स वीक हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन लेंगे तो आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। गाइस मैंने आपको बोला था जो आपके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स हैं और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, दोनों में आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए। किसी भी फ्रंट पे अगर थोड़ा सा भी ड्रॉप है, मार्केट उसे पॉजिटिव नहीं लेती है एंड मार्केट आपको अगले दिन उसका असर दिखाएगी। सो रेवेन्यू के फ्रंट पे आपको ड्रॉप दिख रहा है, विच इज अ कंसर्निंग थिंग फॉर मदरसन। अब गाइस देखो अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस प्रीवियस क्वार्टर में थे कंपनी के 2160 सीआर के, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू भी ज्यादा था। इस बार रेवेन्यू में भी ड्रॉप है, सो एक्सपेंसेस में भी आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सो एक्सपेंसेस में इस बार हम लोग कुछ ऐसा आउटकम नहीं निकाल सकते बिकॉज रेवेन्यू में ही ड्रॉप है। अब गाइस देखो मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, विच इज प्रॉफिट। गाइस देखो प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 120 सीआर का। प्रीवियस क्वार्टर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 250 सीआर का प्रॉफिट पोस्ट हुआ था। आप गाइस देखें ऑलमोस्ट हाफ हो गया है प्रॉफिट, लाइक 40 to 45% का आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, रफ मैथ से ये, ठीक है। 40 to 45% का आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे उसमें तो मैसिव ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। ये मार्केट पॉजिटिव नहीं लेगी इन रिजल्ट्स को, ये रिजल्ट्स वीक हैं, मदरसन के रिजल्ट्स वीक हैं एंड इसका असर आपको स्टॉक पे देखने को मिलेगा। लेवल्स भी हम लोग देख लेते हैं स्टॉक्स के, तो हम लोग स्टॉक पे चलते हैं। अब गाइस लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो मदरसन का चार्ट ओपन है, डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। गाइस पहले आप देखो चार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। आप देखो पहले इसमें एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था, ये वाला हाई इससे ऊंचा है, ये वाला हाई इससे ऊंचा है, ये वाला हाई इससे ऊंचा है, ठीक है। सो एक हायर हाई का फॉर्मेशन स्टॉक में हुआ था, लेकिन आप देखें इस हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे उसने ब्रेक किया है एंड ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, विच इज 110, ठीक है। 110 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देखें आरएसआई भी वीक है, वॉल्यूम में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो स्टॉक एक वीक टेरिटरी में जा चुका है, प्लस जिस तरीके के रिजल्ट्स मदरसन ने पोस्ट किए हैं वो मेरे हिसाब से वीक हैं और 110 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। प्लस गाइज अगर 110 का लेवल भी ब्रेक हो गया आपको सीधा 100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे स्टॉक में। सो अगर आप इन्वेस्टेड हैं देन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, आपको थोड़े दिन स्टॉक और होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है देन मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर लेनी चाहिए कल के दिन, बिकॉज रिजल्ट्स वीक है एंड इसका असर आपको स्टॉक पे दिखेगा। सो गाइज ये बात हो गई मदरसन के रिजल्ट्स की, लेवल्स की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए अभी भी जाके आप नोट कर सकते हैं। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। गाइज बाय बाय फॉर नाउ।